तो नमस्कार साथियों, आज का हम फिर एक नया विषय लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको राम राम, नमस्कार। तो जैसा कि हमने कल एक वीडियो बनाया था परसों के दिन, तो उसमें पेरियार जी को लेकर सवाल था, जिसमें ये सवाल था कि उनका मानना है कि भगवान कतई नहीं है ही नहीं। तो उसमें कहा गया था कि मतलब भगवान नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो वो डरपोक हैं क्या, जो मेरे सामने या किसी के सामने कभी आते ही नहीं। तो उसका हमने वेदों से प्रूफ दिया था कि वो भगवान आते हैं, लेकिन उनके मिलने का कुछ तरीका होता है, कुछ विधान होते हैं वेदों के या धार्मिकता के अनुसार। तो मिले भी हैं, नानक जी को मिले हैं और भी संतों को मिले हैं, रैदास जी को मिले हैं। तो इस तरह से परमात्मा मिलते रहते हैं। तो आज का दूसरा हमारा जो सवाल है वो उन्हीं को लेकर है, कि उनका दूसरा जो सवाल है उसमें वो कहते हैं कि क्या भगवान से कहते हैं, सवाल करते हैं, क्या आप खुशामद परस्त हैं कि आपको बड़े बड़े चढ़ावे पकवान की आवश्यकता होती है। तो इसका हम खुलासा करते हैं। क्या होता है कि आध्यात्म की जानकारी न होने के कारण ये सामाजिक दृष्टिकोण लगाया जाता है कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसमें जो चल रहा होता है उसे देखकर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद भगवान को पकवान की आवश्यकता होती होगी, चढ़ावे की आवश्यकता होती होगी, जब भी इतने सारे लोग चढ़ाते हैं। असल में ऐसी बात नहीं होती। शास्त्रों में क्या होता है कि अब उनको शास्त्र उनको देखा नहीं उन्होंने, लेकिन उनका जो नज़रिया था समाज के प्रति था, इसलिए उन्होंने समाज को देखकर ये बातें रखी। तो क्या होता है कि भगवान खुशामद परस्त नहीं है, ना ही उन्हें किसी चढ़ावे की आवश्यकता है। जैसे कि गीता में खुद ब्रह्म ज्ञान दिया है, काल ब्रह्म ने खुद कहा है कि मुझे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। जो आप इस क्लिप के माध्यम से सुन लीजिए, देखिए क्या कहते हैं काल ब्रह्म। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूं। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट इस क्लिप के माध्यम से कि इसमें जो कि ब्रह्म ने खुद कहा है कि मुझे किसी बड़े चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, मैं मतलब कि तो ये चीज़ें सोचने समझने की होती हैं। तो बाकी और भी आपको समझना चाहिए कि भगवान को चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। चढ़ावे की आवश्यकता तो अपना जो भाव है, आप क्या चढ़ा सकते हैं, ये उस हिसाब से होता है आस्था। बाकी आप सोचें कि उनको चढ़ावे की आवश्यकता है, तो ये चीज़ शास्त्रानुसार, शास्त्र संगत, उस हिसाब से, शास्त्र के अनुसार चढ़ावा ठीक नहीं है। ना उन्हें चढ़ावे की आवश्यकता है। तो ये हमारा वीडियो था। तो पेरियार जी को ये समझना चाहिए था कि समाज में उन्होंने भगवान के ऊपर जो टिप्पणियाँ की हैं, तो आध्यात्म की कमी होने के कारण उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। लेकिन ये अच्छा था कि उन्होंने समाज सुधार का नज़रिया रखा। लेकिन समाज सुधारक तो रैदास जी भी हुए हैं, कबीर साहिब जी भी हुए हैं, गुरु नानक देव जी भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता को आगे रखा और उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि मतलब उन्होंने ईश्वर या भगवान को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बल्कि आस्था का आधार बनाकर ये चीज़ें रखी। तो समाज सुधार के साथ ज़रूरी नहीं है कि भगवान को रिजेक्ट किया जाए। भगवान तो शास्त्र संगत होते हैं और वो मिले हैं महापुरुषों को। तो ये आपको समझना है। राम राम। अगली एक वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो राम राम, नमस्कार।